आसमान में उड़ने वाले सारे हेलीकॉप्टर अब जमीन पर आ चुके हैं। धूल उड़ाती गाड़ियां थक चुकी हैं। वादों और दावों का दौर खत्म हो चुका है और नेताजी अपने घर में बैठ गए हैं और अब जनता की बारी है जब वो दूसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगी। हालांकि मतदान के बाद नतीजे को लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। कल 20 जिले के 122 सीट के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर आज से सभी मतदान कर्मियों को उनके बूथों पर भेजा जाएगा। सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है। कल जिन 20 जिले की विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनमें सभी बिहार की सीमावर्ती जिले हैं, जिसकी सीमाएं दूसरे राज्यों को छूती हैं या फिर नेपाल, बांग्लादेश से सटी हुई। तो ऐसे में अब चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद आगे बारी जनता की है और कल सभी जो दिग्गज नेता हैं, जो दावे हैं, उनमें कितना दम है, इसे लेकर जनता फैसला करेगी। देखिए, बिहार में 2025 के प्रचार का समापन हो गया और दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। माता की नीतीश कुमार जिंदाबाद। नगर की जनता जिंदाबाद। बिहार में 2025 के चुनाव प्रचार का समापन हो गया। रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नगर की जनता जिंदाबाद। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गजों ने हुंकार भरी। तो महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की गई। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में हुंकार भरी। बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 14 जनसभाएं की। पीएम मोदी पटना में एक रोड शो भी किया। अमित शाह ने कुल 35 जनसभाएं और एक रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल 13 रैलियां की और एक रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जनसभाएं की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया और एक रोड शो किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कुल 73 जनसभाएं की। सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग को 1000 किलोमीटर की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मार्ग से किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा जनसभाएं की गई। तेजस्वी यादव ने 189 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बिहार में 20 जनसभाएं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभा को संबोधित किया। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। न्यूज 18 पर बिहार चुनाव की हर खबर सबसे पहले देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार बिना रुके, बिना थके आखिरी दिन तक प्रचार करते नजर आए और सीएम ने 2025 के चुनाव प्रचार का अपना आखिरी शो गया के टेकारी में किया। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सीएम नीतीश कुमार पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें हैं गया जी की, जहां टेकारी में शाम में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार किया। सीएम नीतीश ने हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से सब काम किया गया।
औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार में विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन काम करने का झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले बारी सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है, लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जमकर गरजे। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। सीएम नीतीश ने एनडीए को जिताने की अपील की है। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। आउ तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस प्रचार अभियान में सीएम नीतीश ने बिना थके बिना रोके अपना सियासी पराक्रम दिखाया। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 73 जनसभाएं की, सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है और दूसरे चरण के उम्मीदवार और वोटर की स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 20 जिले में 122 विधानसभा की सीटों पर मतदान किया जाना है, जिनमें सामान्य सीटों की बात करें तो 101 की संख्या है और अनुसूचित जाति की सीट 19 है। अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 2 है और कुल उम्मीदवार 1302 हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इनमें से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165 और जो महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनकी संख्या 136 है। कुल मतदाताओं की बात करें 3,70,00,000 हैं और बूथ पर औसत मतदाता 815। तो ऐसे में पूरी तैयारी दूसरे चरण के लिए कर ली गई है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, वोट चोरी से बिहार के लोगों का लेना देना नहीं है। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न था न है। अब पीके के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। वोट चोरी को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर सभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। सुपौल में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था और न ही है। बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। पीके ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें?
विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, लेकिन पीके ने साफ कह दिया है कि बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। कमाल की बात है, ये तो वोट चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के लोगों को लाके जगह जगह वोटर बना दिया गया है, वो बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं और बिहारियों का नाम काट के हटा दिया गया है। भाजपा के खेमे में बेचैनी है और आप भाजपा के खेमे की बेचैनी को कम करने की कवायद में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो राजनीति अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के दरमियान राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ठीक वैसे ही पीके जो राजनीति को पूंजीवाद के नजरिए से देखते हैं और व्यापार के लिए राजनीति को एक जरिया बना लिया है, मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जहां तक वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने घेरा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है और यह यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की बात है, इसकी चिंता की जरूरत प्रशांत किशोर जी को नहीं है। वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक ना करें। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके ने ये कहकर बिहार के लोगों को वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। देखिए, चुनाव को लेकर जेडीयू ने एक पोस्ट किया है और मतदान से पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें अब बस 5 दिनों का इंतजार है, ये लिखा गया है। और फिर से आ रही है नीतीश सरकार। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे। आपको ये पोस्ट दिखाते हैं। देखिए, इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर और 5 दिनों का इंतजार, फिर लौटेगी नीतीश सरकार। ये पोस्ट जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से किया गया है, जिसमें तस्वीरों के साथ लिखा गया है कि अब बस 5 दिनों का इंतजार है और फिर से नीतीश सरकार बिहार में वापसी कर रही है। तो अभी ये पोस्ट किया गया है ठीक चुनाव से पहले। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले देखिए दावे किए जा रहे हैं। तो दूसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बड़ा दावा किया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में जनसभा के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि 100% एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग जी, क्या उम्मीदें हैं? आप बात 100% हम लोग जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे उठे, जंगल राज, कट्टा, ये सब मुद्दा उठा। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। झूठ बोलने में क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है। हकीकत ये है कि एनडीए की डबल इंजन की मजबूत सरकार। नीतीश सीएम होंगे? हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जिले के सभी संवेदनशील जगहों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। भारत नेपाल सीमा को भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और चप्पे चप्पे की निगरानी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जगह जगह तैनात किए गए हैं और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाए। और इधर दूसरे जिला प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि वे भय मुक्त होकर मतदान केंद्रों पर आए और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जिला के या भाषण पुलिस पिकेट की तस्वीर है, जहां के विभिन्न इलाकों में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर
जिला प्रशासन कृत संकल्पित है और इसी को लेकर लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और जगह जगह पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। वहीं बीजेपी सांसद